हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों एनसीईआरटी की जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 8 की हिस्ट्री की पुस्तक हमारे अतीत के जो अध्याय 1 है और अध्याय 2 है उन पर आधारित प्रश्नों के विषय में हम देखेंगे कि इस पाठ में से किस प्रकार के वे प्रश्न हैं जो आपसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज है ये बनाई गई है विशेषतः एनसीईआरटी की जो हमारी कक्षा 6 से 10 की बुक्स हैं उनमें से जो भी हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी के जो भी हमारे टॉपिक वाइज जो भी हमारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बनते हैं उनको अध्यायवार आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों उन्हीं पर ये टेस्ट सीरीज है जो आधारित है। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला अध्याय है वो है कैसे, कब और कहाँ। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं लेकिन फिर भी हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से जो पहला प्रश्न हमारा बनता है वो है कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का कार्य किसे सौंपा था। रेनेल को सौंपा था, रेमजे मैकडोनाल्ड को सौंपा था, या फिर फिलिप्स को सौंपा था, या फिर बाइजन तथा टोड को एक साथ सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का जो कार्य है वो किसे सौंपा था। क्या है सही आंसर दोस्तों, तो चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 1 रेनेल को सौंपा था। दूसरे प्रश्न की बात करें, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर बने थे। आपको बताना है कब बने थे, 1772 में, 73 में, 74 में या फिर 75 में। वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि भारत के पहले गवर्नर माने जाते हैं, आपको बताना है ये कब बने थे। दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2 1773 में बने। तीसरे प्रश्न की बात करें, पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसके लेखक कौन है आपको बताना है। जॉर्ज थॉमस है, विलियम फ्रैंकलिन है, जेम्स मिल है या फिर एडवर्ड द्वितीय हैं। दोस्तों कौन है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, ये थे जेम्स मिल। अगले प्रश्न की बात करें, चौथा हमारा प्रश्न है, जेम्स मिल जो थे इन्होंने भारतीय इतिहास को किन 3 कालखंडों में बांटा था। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, उत्तर मध्य, पाषाण या फिर देखिए वैदिक, मुगल और आधुनिक। किन 3 कालखंडों में बांटा था। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। धार्मिक आधार पर इसको बांटा गया था। अगले प्रश्न की बात करें, 5वां जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे। यूनान के थे, जॉर्जिया के थे, स्कॉटलैंड के थे या फिर जर्मनी के थे। जिनकी अभी अपनी बात कर रहे थे, इतिहास लिखा था, आपको बताना है ये कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, ये थे स्कॉटलैंड के। कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के। छठे प्रश्न की बात करें, इनमें से सत्य कथन आपको बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार का एक अधिकार प्राप्त था। भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की यूरोप के बाजारों में बेहद मांग थी। इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी थी। या फिर ये सभी सत्य है, आपको इनमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों क्या है सही आंसर, वो है हमारा नंबर 4, ये सारे ही कथन जो है हमारे सत्य हैं। तो दोस्तों इसके बाद में अपने दूसरे अध्याय के विषय में बात करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अध्याय 1 बहुत ही छोटा सा अध्याय है, सामान्य जानकारी है, इसलिए इसमें से बहुत ज़्यादा कंपटीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो यहाँ जो दूसरा अध्याय है वो है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। देखते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं इसमें से। तो पहला हमारा प्रश्न बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिला था। आपको बताना है कि कब मिला था। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिला, आपको बताना है कब मिला था दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, सन 1600 में मिला था। दूसरा हमारा प्रश्न है, वास्को डी गामा जिन्होंने पहली बार भारत पहुंचने के रास्ते का पता लगाया वे कहाँ के निवासी थे। ब्रिटेन के थे, स्कॉटलैंड के थे, जर्मनी के थे या फिर पुर्तगाल के थे। वास्को डी गामा जो थे पहली बार भारत पहुंचे और भारत पहुंचने के रास्ते का पता लगाया, आपको बताना है कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, वे पुर्तगाल के निवासी थे। तीसरे प्रश्न की बात करें, पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे शुरू की गई थी। आपको बताना है कब शुरू की गई, 1601 में, 1615 में, 1651 में या फिर 1620 में। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो कि हुगली नदी के किनारे शुरू की गई, आपको बताना है कब शुरू की गई। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 1651 में।
चौथा जो हमारा प्रश्न है, फैक्टर कहा जाता था, किसे कहा जाता था? व्यापारी को, फैक्ट्री में बनने वाले सामान को, निर्यात किए जाने वाले सामान को, या फिर तथ्यों को? उस समय फैक्टर किसे कहा जाता था आपको बताना है। तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा, किसे कहा जाता था? तो वो है नंबर 1, व्यापारी को कहा जाता था उस समय। अगले प्रश्न की बात करें, फरमान था, क्या था? एक राजा द्वारा दूसरे को लिखा गया पत्र था, एक शाही आदेश था, भूमि का पट्टा था, या फिर शाही समाचारों का पत्र था? फरमान क्या हुआ करता था दोस्तों आपको बताना है। तो सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 2, ये हुआ करता था एक शाही आदेश। छठा हमारा प्रश्न है, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, आपको बताना है कब बने थे? 1755 में, 56 में, 52 में, या फिर 1757 में? सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब कब बने थे दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, 1756 में बने थे। सातवां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध हुआ कब हुआ था दोस्तों? 1757 में, 62 में, 1764 में, या फिर 1770 में? आपको बताना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। क्या है सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 3, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। दोस्तों बात करते हैं 8वें प्रश्न की, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आने का सही क्रम क्या है? इनमें से बताना है। सबसे पहले कौन सा आया था, फिर कौन सा आया था, और फिर कौन सा आया था? तो दोस्तों इनको अच्छे से पढ़िएगा और सही क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास करें और अपने आंसर को चेक करें, क्योंकि हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, और फिर आए फ्रांसीसी। 9वां हमारा प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के नवाबों का सही क्रम है। अलीवर्दी खान, मुर्शीद कुली खान और सिराजुद्दौला, ये 3 हैं, इनको सही ढंग से व्यवस्थित करना है आपको और बताना है पहले कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, और उसके बाद में कौन सा था। दोस्तों सही आंसर क्या होगा? अच्छे से इनको पढ़ लिया होगा तो चेक कर लीजिएगा। सही आंसर है हमारा नंबर 2, मुर्शीद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान, और फिर सिराजुद्दौला का नाम आता है। उसके बाद में बात करें 10वें प्रश्न की, प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्न में से सत्य है। इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। इस युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बनाया गया। सभी सत्य हैं। ये 4 फैक्ट हैं जो प्लासी के युद्ध से संबंधित हैं। आपको बताना है इनमें से सही कथन कौन सा है, सही तथ्य कौन सा है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा और चेक करिएगा दोस्तों। सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। ये सारे के सारे कथन जो है हमारे सत्य हैं। 11वें प्रश्न की बात करें, यहाँ भी आपको सत्य कथन का ही चयन करना है दोस्तों। 2 फैक्ट आपके सामने। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीजें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की आवश्यकता नहीं रही। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, दोनों सत्य हैं, या फिर दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा दोस्तों। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 1 व 2 दोनों। 12वें प्रश्न की बात करें, निम्न में से सत्य कथन है। ये 4 तथ्य हैं, इनमें से आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात किए। ये जो रेजिडेंट हुआ करते थे ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि हुआ करते थे। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल भी देते थे। या फिर ये सारे सत्य हैं दोस्तों। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। ये सारे ही कथन हमारे बिल्कुल सत्य हैं। 13वें प्रश्न की बात करें, निम्न में से असत्य आपको बताना है कौन सा है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार था। इसके तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च चुकाना होता था। रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न देने पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका छीन लिया जाता था। या फिर सभी असत्य है। आपको बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है। तो आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, चेक कीजिएगा। पहला कथन जो है हमारा वो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि स्वतंत्र सेना रखने का उनका अधिकार नहीं था। वो स्वतंत्र सेनाएं नहीं रख सकते थे दोस्तों। 14वें प्रश्न की बात करें, यहाँ भी आपको सत्य कथन ही बताना है। 4 जहाँ पर तथ्य लिखे गए हैं। हैदर अली और टीपू के मध्य के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर के नियंत्रण में था। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता था। टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए फ्रांसीसियों की सहायता ली थी। या फिर सारे सत्य हैं। क्या है दोस्तों सही आंसर? अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है इनमें से एक सही हो, 2 सही हो, या कोई सा भी सही नहीं हो। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। ये सभी सत्य हैं दोस्तों। ये सारे के सारे सत्य हैं। अगले प्रश्न की बात करें, असत्य आपको बताना है।
इनमें से असत्य कथन आपको छांटना है। मराठों का दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई से टूटा। मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी के सदस्य थे। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो सालबाई की संधि के साथ संपन्न हुआ या समाप्त हुआ। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। क्या है सही आंसर, यानी असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों वो है हमारा नंबर 3, सालबाई की संधि के साथ में समाप्त नहीं हुआ था। कौन सी से हुआ था वो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 16वां हमारा प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली की विलय की नीति के संदर्भ में कथन है, इन पे विचार करना है आपको और इसके बाद में आपको चयन करना है, एक सही है, दो सही है या फिर कोई सा भी सही नहीं है। पहला कथन है, इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है कि मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। दूसरा कथन है, इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया। अब आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, यानी इसमें से केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। यानी सबसे पहले अवध का जो है विलय नहीं किया गया था, तो फिर किसका किया गया था ये आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, किसका किया गया था। देखें आपने पाठ अच्छे से पढ़ा भी है या नहीं। 17वें प्रश्न की बात करें, निम्न में से असत्य हैं। ये 4 तथ्य अपने सामने हैं, इनमें से आपको बताना है असत्य कथन जो है वो कौन सा है। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की स्थापना की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति शुरू हुई। लॉर्ड वेलेजली जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। आपको बताना है इनमें से असत्य कथन। तो दोस्तों वो है आंसर हमारा नंबर 4, लॉर्ड वेलेजली नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स यानी वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। बहुत सारे जो इनके द्वारा था भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ था दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 18वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन कितूर या कर्नाटक, कितूर जो कि वर्तमान कर्नाटक में है, में अंग्रेज विरोधी आंदोलन से संबंधित है? रानी चेन्नम्मा, रायन्ना, 1 व 2 दोनों या फिर टीपू सुल्तान? कौन सा है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3 है, 1 व 2 दोनों ये भी है और ये भी है। 19वें प्रश्न पे बात करें, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत किस युद्ध से शुरू हुई थी? अवध, प्लासी, बक्सर या फिर इनमें से किसी नहीं? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 2, प्लासी के युद्ध के बाद में शुरू हुई थी। 20वें प्रश्न की बात करें, बंगाल के नवाबों और कंपनी के मध्य विवाद का कारण क्या था? नवाबों ने कंपनी की छूट बंद कर दी और कंपनी से व्यापारिक अधिकारों के बदले बहुत अधिक धन की मांग की। नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से मना कर दिया। नवाबों ने कंपनी पर टैक्स नहीं देने और अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया, या फिर उपयुक्त सभी? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 4, यानी ये सारे ही कथन हमारे सही है, सारे ही विवाद के कारण हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो कक्षा 8 की पुस्तक से संबंधित थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस प्रकार के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको यहाँ पर रोजाना मिलते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।